हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों, बात करते हैं। 16 जून का आपका एग्ज़ाम हो गया है, तो उसमें जीके के जो क्वेश्चन आए थे उन पर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज। तो दबाव का आयामी सूत्र। तो इसका दोस्तों प्रेशर जो होता है उसका सूत्र होता है फोर्स बटा एरिया। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो m1l1t-2, एरिया का होता है m0l2t0। तो इसमें ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो प्रेशर का सूत्र पूछा था, दबाव का सूत्र, तो ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें एडिशनल फैक्ट में, तो बल की इकाई की बात करें तो दोस्तों बल की इकाई होती है kg/m/s²। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। SI इकाई न्यूटन, kg/m/s²। नेक्स्ट अपन बात करें दूरी की तो दोस्तों दूरी की जो इकाइयाँ होती है, डिस्टेंस की इकाइयाँ होती है वो लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, खगोल इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पारसेक, ये भी दूरी की इकाई है। पारसेक दूरी की इकाई है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। पारसेक और एक होता है पास्कल और पारसेक। तो दाब है वो तो है पास्कल, पारसेक दूरी की। अपन बात करें एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर इसकी दूरी होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी पारसेक है, बड़ी जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों वो पारसेक है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक दोस्तों डाइन होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। ओके, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है, एसआई पद्धति में मात्रक जूल है। तो सीजीएस पद्धति में दोस्तों कार्य का जो मात्रक है वो अर्ग है और एसआई पद्धति में जूल है। 1 जूल बराबर दोस्तों 10⁻7 अर्ग होता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें दोस्तों बल का न्यूटन हो गया और सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक है वो डाइन है। इलेक्ट्रिक करंट इसे एम्पियर से मापा जाता है और इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस है इसको ओम से। इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कूलाम के द्वारा और ज्योतिष फ्लक्स ल्यूमेन, ज्योति तीव्रता कैंडेला। नेक्स्ट अपन बात करें ओजोन लेयर की मोटाई मापी जाती है, तो ये दोस्तों डोप्सन है, इससे मापी जाती है ओजोन लेयर की मोटाई। ओजोन लेयर दोस्तों यहाँ पे समताप मंडल में रहती है। सूर्य से जो आने वाली विकिरणें हैं, पेराबैंगनी जो विकिरणें हैं उससे बचाव करती है कौन? ओजोन लेयर, और इसे मापा जाता है डोप्सन तकनीक से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। प्रथम स्थान पे गोवा है, फिर मिजोरम। परसेंट में बात करें तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति तो मिजोरम के अंदर है। आइए बात करते हैं, गोवा में प्रति 1000 पुरुषों में अनुसूचित जनजाति 1046 महिलाएं थी, जो इन चारों राज्यों में सबसे अधिक है। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जो गोवा है वहाँ पर लिंगानुपात एसटी का सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें एडिशनल फैक्ट में, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो मध्य प्रदेश दोस्तों अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले में मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद राजस्थान है। परसेंट में बात करें तो दोस्तों 1 नंबर पे मिजोरम राज्य है। नेक्स्ट अपन बात करें 5 सर्वाधिक क्षेत्र वाले राज्य, तो इसकी ट्रिक होती है दोस्तों राम महान हो आप। तो इसमें राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, आंध्रा और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अपन बात करें विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को, और नई जनसंख्या नीति घोषित हुई थी दोस्तों, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंसमेंट 15 फरवरी 2000 को, और परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला विश्व का पहला देश
1952 में भारत फर्स्ट जनगणना सेंसस के आयुक्त थे WC प्लाउडेन। लुप्त होती महिलाएं मिसिंग वुमेन कॉन्सेप्ट की अवधारणा का प्रतिपादन किया था अमर्त्य सेन के द्वारा। मानव पूंजी निर्माण ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अवधारणा का प्रतिपादन ये दिया था TW शुल्ज ने। राष्ट्रीय जनसंख्या कोष जनसंख्या स्थिरीकरण कोष का गठन 13 फरवरी 2003 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें 2011 जनगणना के अनुसार कुल गांवों की संख्या 6,40,000, देश में जिलों की संख्या 640। ये अप्रोक्सीमेट ध्यान में रखना है दोस्तों, 6,40,930 है वैसे। शुभंकर मैस्कोट की बात करें तो प्रगणक शिक्षिका हो गई, एन्यूमरेटर टीचर। उच्चतम जो लिंगानुपात वाला जिला था वो माहे पुदुचेरी था, वहां पे 1176 लिंगानुपात था। उच्चतम लिंगानुपात वाला शहर की बात करें तो कोझिकोड केरल। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दमन द्वीप था और सबसे कम लिंगानुपात वाला शहर की बात करें तो वापी गुजरात। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, क्वेश्चन आया था MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है दोस्तों 27 जून को। विश्व का पहला MSME दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों 27 जून 2017। असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंबिका गिरी राय चौधरी जी को जाना जाता है असम केसरी के नाम से। नेक्स्ट बात करें बिहार केसरी के नाम से दोस्तों श्री कृष्ण सिंह को या श्री बाबू। बिहार राज्य के इन्हें श्री बाबू भी कहते हैं, श्री कृष्ण जी को, और बिहार राज्य के प्रमुख मुख्यमंत्री थे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, आप सभी को पता है। आंध्र केसरी प्रकाशम पतुलू को। हरियाणा केसरी की बात करें तो नेकीराम को। झारखंड में छोटा नागपुर केसरी के नाम से बाबू रामनारायण सिंह को। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था दोस्तों, हु इज द फीमेल डायरेक्टर नॉमिनेटेड फ्रॉम इंडिया एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड? गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भारत की ओर से नामांकित महिला निर्देशक कौन है? तो ये दोस्तों कौन थी? ये थी पायल जो कपाड़िया है, ये थी गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भारत की ओर से नामित पहली महिला डायरेक्टर। तो उनकी जो 2025 में अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में नामित किया गया है। तो दोस्तों ये नोट करना है, उनकी फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों GST से संबंधित है। और GST लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को दोस्तों GST लागू हुआ था। एक्ट आया था 8 सितंबर 2016 को। संसद में इसे पास किया गया था, पारित किया गया था 2015 को। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें GST के दोस्तों पंजीकरण के लिए 15 अंक का यूनिक नंबर होता है और जिसके अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं। GST रेट की बात करें, दर की बात करें तो 0, 5, 12, 18, 28 ये दर होती है। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, 2002 में आया था और इसमें दोस्तों अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था और 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का क्या है? दायित्व है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन MS एक्सेल? हाइपरलिंक प्रविष्ट करने का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हाइपरलिंक डालने के लिए Ctrl+K का प्रयोग करते हैं और यहाँ शॉर्टकट MS ऑफिस जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में ये काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन आया था व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द कॉन्टेक्चुअल मेनू? तो प्रासंगिक राइट क्लिक मेनू दिखाने के लिए सबसे आम शॉर्टकट कुंजी तो ये दोस्तों Shift+F10 है। ये दोस्तों राइट क्लिक के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आया था नीलगिरी पर्वत में से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? तो नीलगिरी पर्वत दोस्तों दक्षिण भारत में स्थित है और इसमें 3 राज्य है। तमिलनाडु ये इस प्रकार से है,
यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, इधर केरल हो गया और इधर कर्नाटका। तो यहाँ पे है दोस्तों नीलगिरी पर्वत। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्न में से कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कवरती द्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित है। तो कवरती ऑप्शन में था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों कुल लगभग 572 छोटे बड़े द्वीप है। हेवनलॉक द्वीप, रिची द्वीप, रटलैंड द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, ये मुख्य द्वीप है। हेवलॉक द्वीप का दोस्तों अभी नाम स्वराज द्वीप किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करें, यहाँ पे लोक अदालत में दीवानी मामले में दिए गए निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं। इसके खिलाफ किस में अपील किया जा सकता है? तो दोस्तों किसी भी न्यायालय में अपील किया जा सकता है दीवानी मामले में। तो लोक अदालत का निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के समान माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे था दोस्तों, संगम साहित्य में अगम किससे संबंधित है? तो दोस्तों संगम साहित्य में अगम का संबंध प्रेम और व्यक्तिगत जीवन से है। संगम साहित्य की कविता मुख्यतः दो विषयों में विभाजित है, अगम और पूरम। अगम का मतलब प्रेम, व्यक्तिगत भावनाएं, निजी जीवन, और पूरम का मतलब है युद्ध, वीरता, सार्वजनिक जीवन और राजाओं की प्रशंसा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए किया गया प्रावधान है। केवल दिल्ली में स्थित भारतीय दूतावास में आवेदन करना चाहिए, न्यायालय में आवेदन करना चाहिए, संबंधित राज्य में आवेदन करना चाहिए, या अपने देश में उपस्थित भारत के दूतावास में आवेदन करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम है, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। तो ये तो सही हो जाएगा। महासचिव का नाम प्रियंका कानूनगो है। तो दोस्तों महासचिव प्रियंका कानूनगो नहीं है, ये मेंबर है एनएचआरसी की, और एनएचआरसी के सदस्य में न्यायमूर्ति को शामिल किया जाता है, ये भी राइट आंसर। और अध्यक्ष की नियुक्ति दिसंबर 2024 में हुई थी। तो इसका तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि महासचिव का नाम प्रियंका कानूनगो नहीं है, ये अभी सदस्य बनी थी एनएचआरसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था, वित्त वर्ष 2029 तक कितना जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों ये लगाया गया है $5 ट्रिलियन 2029 तक। और भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.5 से 7%, यानी 6.5 से 7% के बीच लगाई गई है भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों 2011 की जनगणना से क्वेश्चन था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये कौन सा है? सबसे ज्यादा अधिक नगरीय जो जनसंख्या थी वो राज्य है गोवा, जहां 62% आबादी शहर क्षेत्रों में रहती है। सेकंड पे था तमिलनाडु। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, हाल ही में किस भारतीय नेता को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था दोस्तों, 2025 में किस बैंक ने आधिकारिक रूप से सनराइजर्स हैदराबाद के साथ अनन्य बैंकिंग भागीदार के रूप में साझेदारी की है? तो ये की है दोस्तों सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था दोस्तों, अनुच्छेद 8 के तहत किसी विदेशी भारत की नागरिकता लेने के लिए कहाँ आवेदन करना चाहिए? तो अनुच्छेद 8 के तहत किसी विदेशी भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेने के लिए उस देश में स्थित भारतीय राजनयिक मिशन या वाणिज्य दूतावास, इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन और कैंजुलेट में आवेदन करना होगा जहां वह व्यक्ति निवास कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में प्रदेष्ट क्या होता है? व्हाट इज द प्रदेष्टा इन द मौर्य एम्पायर? तो मौर्य साम्राज्य में प्रदेष्ट या प्रदेष्टा एक प्रशासनिक अधिकारी था, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
इसका कार्य प्रशासन के विभिन्न विभागों में प्रमुख रूप में कार्य करना था। प्रदेश मुख्य रूप से किसी विभाग या क्षेत्र का अध्यक्ष या प्रधान होता था। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था, किस अधिनियम से विदेश सेवा में भर्ती होकर सेवा देनी पड़ी थी? तो विदेश सेवा में भर्ती होकर विदेश में सेवा देने के बाद था सामान्य सेवा अधिनियम, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 था। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 के तहत लागू थी। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों को आदेश मिलने पर विदेशों में सेवा करनी पड़ती थी। नेक्स्ट बात करें, मार्च 2025 में अफ्रीकन यूनियन के साथ वेकेशन अवकाश विशेष कार्यक्रम बनाने के लिए कौन सा संगठन सहयोग करेगा? तो ये दोस्तों मार्च 2025 में अफ्रीकन यूनियन के साथ वेकेशन बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक इसमें सहयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था, राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह पर करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं प्राइम मिनिस्टर या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, 1292 का विदिशा आक्रमण किससे संबंधित है? तो विदिशा दोस्तों भिलसा आक्रमण दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। आक्रमण के बाद अलाउद्दीन को कारा और अवध का इक्ता प्रदान किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था, सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेबी के दोस्तों 11वें अध्यक्ष बन गए हैं तुहित कांता पांडे। ये दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत बार करवाया हुए भी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। माधवीपुरी बुच ये दोस्तों 10वें नंबर की सेबी की हेड थी और वर्तमान में 11वें अध्यक्ष बने हैं तुहित कांता पांडे। नेक्स्ट बात करें, थार के मरुस्थल की विलुप्त होती संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है? तो ये दोस्तों प्रजाति है गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान का राज्य पक्षी भी माना जाता है। पक्षी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में है। इसकी संख्या तेजी से घट रही है। नेक्स्ट बात करें, 2025 में COP16 की अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है? तो ये दोस्तों कोलंबिया देश अध्यक्षता करेगा। जैव विविधता सम्मेलन है COP16। तो कोलंबिया की पर्यावरण मंत्री है दोस्तों सुसाना मोहम्मद, COP16 की अध्यक्षता करेगी। नेक्स्ट अपन बात करें, खाने का भोजन वायुरोधी एयर टाइट डिब्बों में क्यों रखते हैं? तो खाने का भोजन वायुरोधी डिब्बों में इसलिए रखते हैं ताकि उसमें हवा न जा सके, भोजन जल्दी से खराब न हो। हवा में मौजूद नमी बैक्टीरिया और फफूंदी भोजन को सड़ा सकते हैं, उसमें संक्रमण फैला सकते हैं। वायुरोधी डिब्बे भोजन को ताज़ा सुरक्षित बनाए रखते हैं, जिससे उनका स्वाद पोषक तत्व लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था, भोलेनाथ सिंह किस विद्रोह से संबंधित है? तो भोलेनाथ सिंह दोस्तों 1857 की क्रांति जो हुआ था विद्रोह, उसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने दोस्तों 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ये औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्थानीय लोगों और सैनिकों को संगठित भी किया था। तो भोलेनाथ दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा कमांड कंप्यूटर में बिना मूल डेटा को खोए उसकी प्रतिलिपि बनाता है? तो दोस्तों कॉपी पेस्ट है। ये दोस्तों बिना मूल डाटा खोए उसकी कॉपी बनाता है। जब आप किसी फाइल, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं तो उसकी एक प्रतिलिपि क्लिपबोर्ड में चली जाती है, मूल डेटा वहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सर्जनाम का उद्घाटन किसने किया? तो ये दोस्तों केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। इन्होंने एम्स दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सर्जनम का शुभारंभ किया। CSIR तिरुवनंतपुरम स्थित राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश में अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ?
जिससे वहीं की लोकसभा भंग हो गई। तो दोस्तों वहाँ की किसकी, कुवैत जो देश है वहाँ की दोस्तों अभी जो अविश्वास प्रस्ताव वहाँ पे आया है और वहाँ की लोकसभा नेशनल असेंबली भंग हो गई है। मई 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन एकदम, जून चल रहा है और मई के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, ये दोस्तों मैथ के कुछ क्वेश्चन थे। mn का रेसिप्रोकल है, m बराबर 18 है और n बराबर 21। तो इफ n बराबर 21 है तो m बराबर क्या होगा। और बेलन से संबंधित क्वेश्चन था। एरिया बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधा है। इस टाइप का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोस्तों, आप देख लें। आयत का पैरामीटर और बेस का रेशियो ये दे रखा था और इसमें पैरामीटर पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से आया था, 112 प्लस 16 रूट 2 119 माइनस 7 रूट 2 का मध्य अनुपाती क्या था, इस प्रकार पूछा था। आयत के परिमाप चौड़ाई का अनुपात दे रखा था और आयत का क्षेत्रफल दे रखा था। आयत का परिमाप पूछा था और एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के आधा है यदि उसकी ऊंचाई 195 सेमी है तो व्यास पूछा है। नेक्स्ट यहाँ पे था 21% हानि पे बेचता है किसी वस्तु को और 8% कम में कितना, यदि वह 8% कम में कितना और 198 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। क्रय मूल्य पूछा है। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, किसी वस्तु को 44 रुपये में बेचने से 78% की हानि होती है और उसे 78% लाभ कमाने के लिए उससे कितने में बेचना होगा। ये क्वेश्चन थे दोस्तों मैथ्स के, आप देख लेना। तो ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के इतने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए सेकंड शिफ्ट का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।